हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल सोनिया फिटनेस मूव्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था साइनस के बारे में कि साइनस किस कारण से होता है और ऐसे कौन कौन से उपाय करें जिनसे आप साइनस से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊंगी जिनको आप करेंगे तो साइनस से आपको छुटकारा मिलेगा और आपको साइनस की प्रॉब्लम से आप बचा पाएंगे खुद को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर प्राणायाम बताऊंगी। वीडियो को प्राणायाम जानने के लिए अच्छे से ध्यान से देखें ताकि आप कोई गलती ना करें और आपको पूरा लाभ मिल सके। तो साइनस के लिए सबसे पहले आपको करना है कि आप हेल्थी डाइट लें। ऐसी डाइट लें जिसमें आपको इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो और स्पेशली विटामिन सी वाले आप फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। विटामिन सी साइनस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो आप कोशिश करें विटामिन सी वाली चीज़ें लें। फ्रूट्स में जैसे कि संतरे वगैरह हुए, मौसमी हुए, नींबू का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको विटामिन सी वाली होती हैं, ये साइनस में बचाने में आपको हेल्प करता है। दूसरा, आपको योगा आपको डेली करना है। योगा साइनस से बचाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, तो वो करें आप। योगा के कुछ आसन कर सकते हैं आप जिससे कि आप एक्टिव रहें। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मेरी बताई हुई ब्रीदिंग करें। एक है कि आपको टैपिंग करनी है, जो टैपिंग आपकी साइनस में बहुत हेल्प करता है। टैपिंग योग का ही पार्ट है, तो इसके लिए आपको अपनी फिंगर्स का यूज़ करना है। आपको कुछ लगाना नहीं है, बेसिकली आप फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं। और हमारा साइनस का जो पेन है यहाँ पर होता है और ये हमारा ट्रिगर करता है, तो आपको इसी पार्ट पर अपना टैप करना है। फिंगर्स को ऐसे बेंड करना है और फिर टैप करना है इस तरह से। तो ये आपका जो यहाँ पर कफ डिपॉजिट हो जाता है बलगम, तो वो आपका यहाँ पर ड्रेन आउट में हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप टैप करें अच्छे से। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो जैसे आप मतलब टैप करेंगे तो यहाँ से बलगम आपका निकलने में मदद मिलेगी और आपको पेन में भी रिलीफ मिलेगा, ब्लॉकेज खुलने में मदद मिलेगी। क्योंकि जो हमारा साइनस होता है वो बेसिकली ब्लॉक हो जाता है, उसी की वजह से हमें सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम करें। तो साइनस के लिए सबसे पहला जो मैं प्राणायाम बताऊंगी वो है सूर्य बेदी। सूर्य बेदी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और जो ये मैं प्राणायाम बताऊंगी यहाँ पर वो सारे ही इफेक्टिव हैं, बट सूर्य बेदी मैं सबसे पहले बता रही हूँ क्योंकि विंटर्स में साइनस का अटैक ज़्यादा होता है। तो सूर्य बेदी प्राणायाम हमें गर्म रखने में मदद करता है, क्योंकि जब हम सूर्य बेदी करते हैं तो ये हमारी बॉडी में हीट जनरेट करता है जिससे कि हमारी बॉडी गर्म भी रहती है। साथ ही साथ जो हमारा कफ है वो भी ड्रेन आउट होने में हेल्प करती होती है। तो अब जानते हैं कि सूर्य बेदी प्राणायाम कैसे करें। तो सबसे पहला प्राणायाम है सूर्य बेदी। सूर्य बेदी कैसे करना है आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको बनाना है प्राणायाम मुद्रा, जिसके लिए आपको अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अपने फोरहेड पर रखना है और आपको अपने थंब का और अपनी जो थर्ड फिंगर है उस रिंग फिंगर उसका यूज़ करना है ब्रीदिंग के लिए। अब मैं ये इस तरह से यूज़ करेंगे, बट मैं ये फिंगर सभी यहाँ पर नीचे कर रही हूँ ताकि आप ब्रीदिंग ठीक से देख पाएँ कि करना कैसे है। बस मैंने बेंड की हुई है, आपको यहाँ रखना है, या तो आप जैसे अभी मैं कर रही हूँ उस तरह से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी बाई नाक को बंद करना है इस तरह से। लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, राइट से एक्सेल करना है। सबसे पहले आपको अपनी सांस बाहर निकालनी है, उसके बाद शुरू करना है, क्योंकि अगर बाहर निकालेंगे तो आप अच्छे से इन कर पाएंगे, आउट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट क्लोज, राइट से आउट। इनहेल करेंगे राइट से, लेफ्ट से आउट, अगेन राइट से इन, लेफ्ट से आउट, राइट से इन। धीरे धीरे बाई नाक से छोड़ते हुए रिलैक्स करें। ये तो था सूर्य बेदी का पार्ट 1। अब सूर्य बेदी जो लोग थोड़ा पहले से ब्रीदिंग प्राणायाम योगा करते आ रहे हैं वो इसको कैसे होल्डिंग के साथ कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया। नॉर्मली जो बिगनर्स हैं या स्टार्ट करेंगे उनके लिए है, जो कुछ टाइम से कुछ ना कुछ कर रहे हैं उनके लिए क्या है, थोड़ा होल्डिंग के साथ करना है इसी को। तो किस तरह से करना है, पहले एक्सेल करेंगे राइट से,
इन, ब्रीथ होल्ड करेंगे, अगेन राइट से इन, लेफ्ट से आउट करते हुए आपको रिलैक्स करना है। तो ये था सूर्य बेदी प्राणायाम। आप चाहें तो दोनों तरीके में से सेकंड वाला ट्राई करें, बट अगर आपसे ना हो, सांस ना रुके, तो जो मैंने पहले बताया वो आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी करें, फायदा आपको पूरा मिलेगा। सेकंड है भस्त्रिका प्राणायाम। ये भी आपकी बॉडी में हीट जनरेट करता है और आपको गर्म करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपका जो बलगम है उसको बाहर फेंकने में मदद करता है और साइनस से आपको रिलीफ दिलाता है। तो कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम? तेजी से सांस लेना है और तेजी से सांस छोड़ना है, दोनों नाक का बराबर इस्तेमाल करना है। तो शुरू करेंगे। इस तरह से सांस भरनी है, सांस फेंकनी है, सांस भरनी है, सांस निकालनी है, बस इतना ही करना है। तीसरा जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति किस तरह से करना है? पहले आपको सेम सांस को धीरे से रिलैक्स करना है, कामनेस लानी है बॉडी में। 2-3 नॉर्मल सांसें लेनी है, अच्छे से लंबी सांस ले, गहरी सांस छोड़े, उसके बाद आप कपालभाति शुरू करेंगे। जैसे कि रिलैक्स कैसे करना है, मैंने यहाँ पर लंबी सांस ली और लंबी छोड़ी। साउंडलेस ब्रीदिंग होनी चाहिए, सांस में आपकी आवाज़ ना आए। जैसे डे टाइम में लेते हो वैसी सांस आनी चाहिए रिलैक्स के टाइम। अब शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आपको एक बार सांस लेना है, उसके बाद सिर्फ एक्सिलेशन करना है, सांस बाहर छोड़ना है। और जो आपका लास्ट वाला स्ट्रोक होगा उसमें आपको एक्सेल करना है, फिर आपको कपालभाति रोकना है। तो शुरू करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इनहेल, मैंने सांस लिया, स्ट्रोक्स में उसको बार बार बाहर निकाला। जो मेरा लास्ट वाला एक्सेल था, स्ट्रोक था, वो मैंने कंप्लीट एक्सेल कर दिया। एक बार दोबारा से देख लेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सेल। ये था हमारा थर्ड प्राणायाम। अब जो फोर्थ है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आपका जो साइनस है उसमें तो हेल्प करता ही करता है। जैसे पुराना नजला होता है, जुकाम होता है, उसमें आपका अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप कोशिश करें, अनुलोम विलोम ज़रूर करें। और ये अपने डेली रूटीन में आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। ये नहीं कि सिर्फ साइनस के लिए है, ज़ुकाम के लिए है। अनुलोम विलोम हमारा बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। तो आप कोशिश करें अनुलोम विलोम ध्यान से देखें, समझें और फिर करें। अनुलोम विलोम के लिए भी सेम आप फिंगर्स को यहाँ पर रख सकते हैं या फिर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए करना क्या है, पहले आपको अपना राइट नोस्ट्रल बंद करना है। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट। रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को। राइट, लास्ट में राइट से इन करें, लेफ्ट से छोड़ते हुए रिलैक्स करें। अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है। लेफ्ट से आपको शुरू करना है और जब आप ख़त्म करेंगे तो भी लेफ्ट से ही आपको सांस छोड़ते हुए ख़त्म करना है। ये था अनुलोम विलोम।
अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट प्राणायाम है, वो है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम आप कोशिश करें 5 से 10 मिनट करें, या फिर आप जितना कर पाएँ उतना करें। और अगर पॉसिबल हो तो रात को जब आप सोएं तो सोते वक्त आप भ्रामरी प्राणायाम करें। आपको ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको ध्यान से देखें कि करना क्या है। इसमें आप अपने थंब का यूज़ करेंगे। आपका जो कान का ढक्कन होता है, लिड होता है, उसको बंद करना है। फिंगर्स की जो पोजीशन है, उसके लिए जो इंडेक्स है वो आपके आईब्रो पर होगा, जो आपका मिडल फिंगर है वो आपके आई लैश पर, जो आपका रिंग फिंगर है थर्ड वो आपके नोज के साइड में, और जो फोर्थ फिंगर है आपका लिटिल फिंगर वो आएगा इस तरह से अपर लिप पर। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, इनहेल हमारा नोज के थ्रू होगा और एक्सहेल जो होगा वो हमिंग के साथ होगा। स्टार्ट करेंगे। इनहेल, अगेन, एक बार और सांस भरेंगे। लास्ट, तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये प्राणायाम समझ आए होंगे कि मैंने किस तरह से समझाए हैं। आप इनको अच्छे से करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है साइनस के लिए भी, और सर दर्द, जुकाम, नज़ला वगैरह हो जाता है उसके लिए भी। स्टार्टिंग में आपसे ये भस्त्रिका, कपालभाति वगैरह थोड़ा कम होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप करेंगे तो आपका ब्रीदिंग का रेशो बढ़ जाएगा और टाइम भी बढ़ जाएगा, आप आराम से कर पाएंगे। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा बट उसके बाद इजी हो जाएगा आपके लिए, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो आप इन प्राणायाम को फॉलो करें और अपने साइनस की प्रॉब्लम को दूर करें और अपने आप को फिट रखें।